अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बीफ ग्रेवी कोफ्ते बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बीफ कोफ्ते बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज उसे कट करके डाल दूंगी और 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया और 3 से 4 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब चने, जो भुने हुए चने होते हैं, वो मैंने पीस कर डाले हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, सूखा हुआ भुना हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, नमक हस्ब ज़ायक़ा, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। और इसके बाद मैं सारी इन चीज़ों को चॉप कर लूँगी। बिल्कुल हमने फ़ाइन चॉप करना है, यानी इसमें प्याज भी बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया है। और इसके फिर हम कोफ्ते बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन चॉप है, ये बिल्कुल हमने इसी तरह से बनाने हैं। और इसके फिर हम अपने साइज़ के मुताबिक कोफ्ते बना लेंगे, जिस तरह से आप छोटे या बड़े कोफ्ते बनाना चाहें। कोफ्ते बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ब्लेंड कर मैंने इसमें डाल दी है। और इसके बाद में यहाँ पर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम शामिल करेंगे और इन दोनों को हम भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। 5 से 6 मिनट लगते हैं बस इसका कलर चेंज होने के लिए। ये देखें, यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया है। और यहाँ पर हमने पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, नमक हस्ब ज़ायक़ा, ये सब चीज़ें डालकर हमने बस मसाले को भूनना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं मसाला भूनने में। जब तक ये मसाला हम भूनते हैं उस वक्त तक हम अपने कोफ्ते जो हमने बना कर रखे थे वो हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और कोफ्तों को मैं इसमें थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार से ये कोफ्ते बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और इसमें इस कोफ्ते बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें चिकनाई भी डाली है, जबकि कहते हैं कि चिकनाई इसमें नहीं होनी चाहिए, तो उससे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी चिकनाई इसमें डालेंगे तो ये अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें, यहाँ पर इसका जब तक कलर चेंज नहीं होता उस वक्त तक कि हमने इसको फ्राई करना है। ये मसाला भी हमारा यहाँ पर भून गया है और जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम इसे थोड़ा सा चमचा चलाएंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो बारीक बारीक मैंने इसको काट कर इसमें डाल दिया है और आधा गिलास पानी डाला है, और ताकि ये हमारे जो कोफ्ते और टमाटर हैं वो गल जाएं आराम से। और इसको मैं 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हमारे जो टमाटर थे वो बिल्कुल गल गए हैं और हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल अंदर से पक गए हैं। इसे बस हमने 5 से 6 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है और ये कोफ्ते हमारे रेडी हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं और यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून डाला है। ये देखें, ये अच्छा सा बिल्कुल रेडी हो गया है और भून भी गया है। और यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा धनिया मैं गार्निश के लिए रख दूंगी। इसके बाद मैं आधा गिलास इसमें पानी डाल दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए, इसलिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी डाला है।
चलें तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारी मज़ेदार से कोफ्ता बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कैसे बने। इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।